गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे पावर सेट एंड प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। तो आज देखेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम से पहले मैं कुछ बता देता हूँ कि जैसे ए सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है। बी सेट है 3 4 5 6 7, ठीक है। एक इन्वर्सल सेट है। इन्वर्सल सेट मतलब सारे सेट इसका सबसेट होगा। तो इन्वर्सल सेट इससे बड़ा ही लिखेंगे। जैसे मैं इन्वर्सल सेट कंसीडर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जितना भी मैं सेट लिखूंगा इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएगा, मतलब सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे, ठीक है। तो यहां से ए यूनियन बी अगर निकालना चाहे तो क्या होगा, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, कॉमन 3 4 5, ठीक है। ए डैश का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इन्वर्सल में से एक को हटाना है। इन्वर्सल में से एक को हटाना, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आप बताइए। इन्वर्सल में से एक को हटा, इन्वर्सल 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको हटा देना है क्योंकि ए है, तो बच गया 6 7 8 9। बी डैश का मतलब इन्वर्सल में से बी को हटाना, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 हटा देना, तो 1 2 8 9 ये हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो मैं इसको वेन डायग्राम में कैसे लिखता हूं, तो पहले इन्वर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे, ठीक है, डिनोटेड बाय रेक्टेंगल, ठीक है। और अदर सेट को सर्कल से, ठीक है। तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूं, ठीक है। तो एक मिनट मैं माइक लगा लेता हूं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो इन्वर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करना है, रेक्टेंगल से, और अदर सेट को किससे रिप्रेजेंट करना है, सर्कल से, ठीक है। तो इन्वर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया, अदर सेट जैसे ए बी, ए दे दिया बी दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये गैप है, ए इंटरसेक्शन बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी। तो कितने हैं, 3 4 5, तो यहां लिख दीजिए 3 4 5। अब है ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो 3 4 5 यहां दे दिया, तो बच गया 1 2। बी में क्या है, 3 4 5 6 7, तो 3 4 5 दे दिया, 6 7 हो जाएगा। अब इसके बाहर ना तो ए में है ना तो बी में है, तो यहां पर लिखेंगे बाहर में, तो कौन कौन सा बच गया, 8 बच गया, आपका 9 बच गया, और कोई है 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 हो गया, 8 9 हो गया। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं अब क्वेश्चन ऐसे करता हूं, मैं वेन डायग्राम दे देता हूं, आपको ये सब लिखना होगा, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश बी डैश, ठीक है। ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यूनिवर्सल में से एक को हटा दीजिए, बी डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। उसी तरह से आप ए यूनियन बी का डैश भी बना सकते हैं, इस यूनिवर्सल में ए यूनियन बी को हटा देना। तो मैं वेन डायग्राम दे देता हूं और उससे ये सब ए बी और यूनिवर्सल सेट सारा लिखना है। जैसे मैंने एक वेन डायग्राम ड्रा किया, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट में
क्या क्या है, तो यूनिवर्सल से पूरा रेक्टेंगल में जितने एलिमेंट दिख रहे सारे को लिख देना। तो लिखिए 9 1 3 4 8 7 6 2 11। तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब 1 को आप आगे लिखिए या पीछे लिखिए, इससे कोई लेना देना नहीं। ए में लिखिए 9 1 3 4 8। बी में लिखिए 3 4 8 7 6। ठीक है। ए डैश मतलब यूनिवर्सल में से एक को हटाना है। पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी लेता हूं। ए इंटरसेक्शन बी की क्या हो जाएगा, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये एक्चुअली में ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है। तो 3 4 8 ए यूनियन बी मतलब ए या तो ए में या तो बी में या तो दोनों में। 1 3 4 8 7 6 9 1 3 4 8 7 6। ठीक है। मैं ए डैश लिखता हूं। ए डैश मतलब जैसे ए डैश मतलब यूनिवर्सल में से एक को हटाना है, तो रेक्टेंगल में से एक को हटा दीजिए। तो आपका क्या क्या दिख रहा, 7 6 2 11। देखिए डायरेक्ट 7 6 2 11। बी डैश यूनिवर्सल में से बी को हटाना है, तो आप बी को हटा दीजिए। तो क्या क्या बच रहा, 9 1 2 11। देखिए 9 1 2 11। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे कैसे वेन डायग्राम का क्वेश्चन करते हैं। मैं एक क्वेश्चन भी करवाता हूं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, इन ए विलेज देयर आर 500 men। ठीक है, 300 play 300 men play cricket, 200 400 ठीक है 400 play football, 10 men do not play any game, then find the total number of people, total number of men who play first cricket only, second question football only, third both cricket and football। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इंटरसेक्शन से चलना होगा। तो वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले वेन डायग्राम ड्रा किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, अगर इंटरसेक्शन नहीं दिया हो फिर भी मान लीजिए x मान लीजिए। ठीक है, लेकिन चलना इंटरसेक्शन से, जल्दी क्वेश्चन बनेगा आपका। तो यहां पर इंटरसेक्शन में कुछ नहीं दिया हुआ कि बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, यहां पढ़िए नहीं दिया तो क्या मान ले x, ये क्रिकेट मान लेते हैं, ये फुटबॉल मान लेते हैं। क्रिकेट कितने लोग हैं 300, तो यहां पर क्या हो जाएगा 300 माइनस x, और फुटबॉल कितने लोग हैं 400, तो यहां पर 400 माइनस x। अब कुछ नहीं करता है तो यहां पर 10 है, तो सारे को जोड़ देना है। और सबको जोड़ के
टोटल कितना है यूनिवर्सल में 500, तो यहाँ 500 लिखते हैं। तो हो गया 700, ये 710, एक x कट गया और इधर 500 आ गया। यहाँ से x यहाँ से कितना आ गया, आई थिंक 190, ठीक है 190, ठीक है 500 210, ठीक है 210 है। तो यहाँ पर कितने हो जाएगा, x का वैल्यू 210, x क्या था बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो यहाँ पर 210 हो गया आंसर। क्रिकेट ऑन क्या है 300 माइनस 6, तो 300 माइनस 210 कितना हो गया 90। फुटबॉल ऑन कितना हो जाएगा 400 माइनस 210 कितने हो जाएगा, आप हटा के लिख लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है, जब भी अगर नहीं भी दिया हो तो आप इंटरसेक्शन से ही क्वेश्चन को करें, इंटरसेक्शन से करेंगे तो आपका प्रॉब्लम बनने का ज्यादा चांस है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैं तीन का मैं क्वेश्चन कराता हूं, एक बार मैं क्वेश्चन लिखता हूं। हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग फ्रेंच इंग्लिश संस्कृत वेयर फाउंड टू बी एज फॉलोज, ठीक है। फ्रेंच कितना है 17, इंग्लिश कितना है 13, संस्कृत कितना है 15। फ्रेंच एंड इंग्लिश 9 है, इंग्लिश एंड संस्कृत 4 है, फ्रेंच एंड संस्कृत 5 है, इंग्लिश फ्रेंच एंड संस्कृत कितना है 3 है। Find the total number of students who are learning French only, English only। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे बढ़िया तरीका आप वेन डायग्राम से कीजिए। तो मैं वेन डायग्राम बनाकर बताता हूँ। तो इसमें 3 लैंग्वेज है, तो 3 सेट लिया जाएगा। तो मैं इसको ऐसे बना वेन डायग्राम, तो 1 2 3, तो मैं इसको भरता हूँ। तो सबसे पहले मैं नोट कर देता हूँ कौन इंग्लिश है, तो मैं इसको बोल देता हूँ फ्रेंच इंग्लिश संस्कृत, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है, तीनों के इंटरसेक्शन से, क्योंकि इसमें 3 सेट है। तो सबसे पहले जो भी हो तीनों के इंटरसेक्शन, अगर दिया हुआ है तो लिख दीजिए, नहीं तो x मानिए। तो यहाँ पर तीनों का दिया हुआ कितना 3, तो मैं लिख दिया यहाँ पर 3 कर दिया। फिर 3 का इंटरसेक्शन हो गया, अब क्या करना है हमको 2 का इंटरसेक्शन लेना है। तो फ्रेंच एंड संस्कृत कितना है 5, तो फ्रेंच एंड संस्कृत 5 है। तो फ्रेंच एंड संस्कृत के लिए कौन सा है ये पूरा, ठीक है। तो 5 है तो 3 तो भर दिया, तो 2 भरना है। इंग्लिश एंड संस्कृत 4 है, इंग्लिश एंड संस्कृत 4 है, तो 3 भर दिया, तो यहाँ 1 भरना है। फ्रेंच एंड इंग्लिश 9 है, फ्रेंच एंड इंग्लिश 9 है, तो 3 भर दिया, तो यहाँ कितना है 6। अब बारी-बारी से करते हैं अकेले का। संस्कृत 15, संस्कृत 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 2 5 6 हो गया, 15 है तो कितना हो गया 9। इंग्लिश 13 है, तो इंग्लिश 6 3 9 10 है, तो कितना बच गया 3। फ्रेंच 17 है, तो फ्रेंच कितना 6 3 9 2 11, 11 और 6 17, इतना हो गया। और कुछ भरना है क्या, अब दिमाग लगाइए। टोटल कितना स्टूडेंट है 50। अभी तक हमने कितने काउंट कर लिए, यहाँ पर देखिए 6 6 6 12 12 3 15 2 17 17 3 20 20 और 1 21 21 और 30, तो इसका मतलब 20 स्टूडेंट और हैं। तो 20 क्या है, ना संस्कृत बोलेगा, ना फ्रेंच, ना इंग्लिश, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है फ्रेंच ओनली, कितने केवल फ्रेंच होते हैं, तो ये 6 है, ये 6 3 2, तो ये इंग्लिश और संस्कृत में मिक्स हो जाएगा, इसलिए केवल आंसर कितना हो जाएगा 6। इंग्लिश ओनली तो कितना हो गया 3, ठीक है, ये हो गया। तो मैं और इससे क्वेश्चन करा देता हूं इसी का। संस्कृत ओनली, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संस्कृत ओनली। तो संस्कृत कितने लोग बोलते हैं, तो संस्कृत देखिए कितने लोग बोलते हैं, तो 9 भर देते हैं। फोर्थ में है इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, इंग्लिश एंड शॉर्ट में लिखो संस्कृत बट नॉट फ्रेंच। तो पहले इंग्लिश एंड संस्कृत कौन है,
इंग्लिश और संस्कृत में ये है, मैं इसको ऐसे करता हूँ, इंग्लिश और संस्कृत में ये है, लेकिन फ्रेंच इसमें नहीं आना चाहिए, तो 3 फ्रेंच का क्या जाएगा, तो केवल क्या हो जाएगा 1 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नन ऑफ 3 लैंग्वेज, नन ऑफ 3 लैंग्वेज, तो वो तो 20 हो जाएगा 3 लैंग्वेज। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा। एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज, एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज में कौन कौन आएगा, तो या तो इंग्लिश या तो फ्रेंच या तो संस्कृत, 6 3 9 9 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन इसमें दे दिया एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज, एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज में कौन हो जाएंगे 6 2 1, एग्जैक्टली 2, तीसरा नहीं आना चाहिए। जैसे ये है फ्रेंच और इंग्लिश है, लेकिन केवल फ्रेंच और इंग्लिश आया, संस्कृत ना है, तो 3 को हटाना पड़ेगा। एग्जैक्टली 2 का ये बन रहा 6 2 1, तो उस केस में कितने आंसर हो जाएंगे 9। तो इस तरह से क्वेश्चन वेन डायग्राम का आता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप वेन डायग्राम बनाइए, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप इंटरसेक्शन से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे पहले 3 का है तो 3 का इंटरसेक्शन, फिर 2 का इंटरसेक्शन, फिर 1 का इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद बाकी टोटल नंबर ऑफ कितने हैं वेन रेक्टेंगल में, मतलब यूनिवर्सल सेट में, उस अनुसार सबको फिल कर दीजिए। उसके बाद बारी बारी से आप क्वेश्चन बनाइए, आपको क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो मैं आगे ट्राई करता हूं। तो मैं कुछ फॉर्मूला वगैरह लिखवा देता हूं। ठीक है, जैसे है एन ए, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, एनबी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो उसी तरह से एन ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी और इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए माइनस माइनस। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए यूनियन बी है, दोनों में से ये है ना, दोनों में आ गया होगा, ए में भी बी में भी, तो ये काउंट हो गया होगा 2 बार, तो एक बार उसको हटा देंगे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको प्रूव कर लेता हूं इस फॉर्मूला का, तो ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये 2 सेट के हैं, तो उसी तरह इसको मैं प्रूव कर लेता हूं। इसका प्रूफ सिंपल है, मैं इसको वेन डायग्राम से बता देता हूं। ए बी, ठीक है, तो मैं इसमें दे देता हूं, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4। ठीक है, तो आप इसको ए बी सी, एक नहीं है, मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए है, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें डी है, तो इसमें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितने एलिमेंट्स होंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ए हो गया, ये बी हो गया, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ये कितना हो गया, ए प्लस बी है, ये कितना हो जाएगा, बी प्लस सी है, और ये प्लस करना है प्लस और माइनस, इंटरसेक्शन में कितना बी, देखिए आ रहा है क्या, बी से बी कट गया, तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ये वेन कोई भी प्रॉपर्टीज हो आप उसको वेन डायग्राम से ऐसे प्रूव कीजिए, आपका जल्दी से आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं एक 3 का भी लिख लेता हूं, तो 3 में ऐसे होगा, तो 3 का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब आइदर इन ए और बी और सी। तो इसका फॉर्मूला होगा एक एक का पहले ऐड कर दीजिए, फिर 2 2 का इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, जितना भी आए बी इंटरसेक्शन से, यही 3 को आएंगे।
दो दो का इंटरसेक्शन, एक बार ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए बी इंटरसेक्शन सी, और कोई नहीं आ सकता। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन सी लिखा है, सी इंटरसेक्शन ए, बात एक ही है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड कर दीजिए, तीन तीन का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा, अगर चार का लिखना है तो पहले सिंगल सिंगल का ऐड करेंगे, डबल डबल का सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ट्रिपल ट्रिपल का ऐड करेंगे, फिर जितने जितने कॉम्बिनेशन बने, तीन तीन का जितने भी बने उतनों को ऐड कर देना, और फिर चार का फिर सब्ट्रैक्ट कर देना। उसी तरह पांच में, उसी तरह एन में आप ऐसे कर सकते हैं, जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूं और मैं आगे कुछ और प्रॉपर्टीज बता देता हूं, जैसे some more important property, some more important property। जो भी प्रूफ करना है ये प्रॉपर्टी का, सारे वेन डायग्राम से आप प्रूफ कर डालिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, ये आराम से प्रूव कर सकते हैं, ये लोग खुद ही बता सकते हैं। B इंटरसेक्शन A यूनियन फाई क्या हो जाएगा, नल सेट के साथ यूनियन थे, A ही हो जाएगा। ठीक है, A इंटरसेक्शन फाई क्या हो जाएगा, फाई। इंटरसेक्शन मींस क्या होता है, आपका कॉमन होता है, तो फाई में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन तो नहीं आ पाएगा। और आगे देखो A यूनियन B, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका देखिएगा क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन का कर दीजिए इंटरसेक्शन। ठीक है, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करेगा, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का आप क्या कीजिए, यूनियन। ठीक है, सातवां है, ठीक है, सातवां है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो इसको कैसे करना है, तो आप ऐसे कीजिए, ये दोनों सातवां और आठवां, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ठीक है, इसको कैसे करना, तो मैं एक रफ में बता देता हूं, इसके लिए 7 और 8 के लिए। तो आपने बचपन में पढ़ा A into B plus C, तो आपको क्या करना होता है, A into B कीजिए प्लस A into C, बस ऐसे ही सोचना है, इसको इनटू समझिए, इसको प्लस कीजिए, तो क्या होगा A into B, A यूनियन B, इनटू के जगह पे कौन है, यूनियन है। ठीक है, फिर प्लस आना, प्लस यहाँ इंटरसेक्शन, और फिर A into C, A यूनियन C, ये हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी इस बार इंटरसेक्शन को इनटू समझिए, इसमें प्लस करिए, तो A इंटरसेक्शन B, फिर प्लस यूनियन है। ठीक है, और A इंटरसेक्शन C, ऐसे करके आपको बना डालना है ये दोनों फॉर्मूला। तो आपका ये तो ये चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, आगे चल के एक मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर आता है, तो आप सेट किए हुए रहिएगा, तो आपको मैथमेटिकल रीजनिंग आसानी से बन जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जेईई में आना फिक्स है, जो काफी आसान होता है। ठीक है, तो मैथमेटिकल रीजनिंग जनरली दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक सेट का हेल्प लेके बनाया जा सकता है, जो मैं आगे बताऊंगा, और एक जो मैथमेटिकल रीजनिंग ट्रू फॉल्स करके बताते हैं, वैसे बताया जाता है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। तो अगला मैं कुछ कर देता हूं, इससे 8 लिखना है, A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किया तो A ही आएगा। ठीक है, ये सिंपल वेन डायग्राम से आप इसको एक एग्जांपल लेकर प्रूफ कीजिए, आसानी से आ जाएगा। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5, सिंपल है। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को हटाना, यही है ना, कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से उसको हटाना, तो यूनिवर्सल को हटाएगा 5, और 5 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट 5, 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल। ठीक है, तो इस तरह से कुछ और जो भी प्रॉपर्टीज है, तो जितने भी आएगा वो वेन डायग्राम से ही बनेगा। ये सब प्रूफ भी करना वेन डायग्राम से आप कर सकते हैं। ठीक है,
हाँ, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स। तो पहले देख लिया, टू फाइनाइट सेट्स a है, इसका कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स, b n एलिमेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज, इसमें इसका a का नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, इसको फर्स्ट सेट माना, इसको सेकंड, ठीक है। फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A इज 112 मोर देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट प्लस 112, ठीक है। तो इसके कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर n प्लस 112, ठीक है। तो m और n का वैल्यू निकालना है, m into n निकालना है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड मैं बताने जा रहा हूं, सिंपल, ठीक है। तो देखिए, ये भी 2 का पावर में, ये भी 2 का पावर में है, ठीक है। और दोनों का सेपरेट करके कितना आना है? 112 आना है। तो आप देखिए इसको ऐसे कर दीजिए, 2 का हम पावर पढ़ देते हैं, दो बार लिख लेते हैं, 2 4 8, ठीक है। 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 4 2 हो गया 16 और हो गया 2 7 32, फिर ठीक है। आगे चलता रहेगा और इसका भी लिख लेते हैं, 4 8 16 32 64 128 214, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से इसमें ये ऐसा सब्ट्रैक्ट कीजिए कि 112 आ जाए। तो कहां से आ रहा 112? तो मुझे दिख रहा कम से कम 100 से पार लेना पड़ेगा, तो यहां तक तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 128 में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? हां, 60 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, देखिए 2 1 100। तो इसका मतलब m कितना हो गया? ये ऐसा रहा, m में ये कितने पे आ रहा है? 2 का पावर 1, ये 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, ये 2 का क्यूब है, 2 4 है, 2 5 है, 2 6 है, ये 2 7 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 7 पे आ रहा है और माइनस ये 2 4 पे आ रहा है, 2 4 कितना 1 1 2। तो m कितना हो गया? इसलिए m हो गया 7, n कितना हो गया 4, तो m into n कितना हो गया 28। ऐसे करके बना सकते हैं, देखिए 112 आ रहा है, ठीक है। तो एक तो मेथड ये हो गया, तो इसको और दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो मैं उसको भी कर देता हूं, ये फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड मैं बताने जा रहा हूं, इसको आप ऐसे सोचिए, 2 टू द पावर n minus 2 टू द पावर n 112, ठीक है। तो इसको ऐसा तोड़ दीजिए, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? ये 2 टू द पावर n कॉमन लिए, ये बचेगा 2 टू द पावर n minus n minus 1, ठीक है। तो ये दो नंबर का ऐसा मल्टीपल है कि पहला वाला 2 टू द पावर है और दूसरा वाला 2 टू द पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके है। तो 112 को भी वैसे ही तोड़िए, ठीक है। तो देखिए ये नंबर है ना, 2 के पावर वाला को साइड में ले लीजिए, 2 के पावर में 2 के पावर 4 ले लीजिए और 7 को 2 का क्यूब माइनस 1, देखिए ऐसा आ रहा है, एकदम सेटअप हो गया। ये 2 का पावर में है, यहाँ 2 के पावर में समथिंग है और माइनस 1 है, तो 2 के पावर में 3 है और माइनस 1, तो ये सेटअप हो रहा है, क्योंकि इतना into 7 लिख सकते हैं, इतना into 7। तो देखिए n कितना हो गया 4 और m minus n कितना हो गया, कंपेयर करें तो 3, तो n 4 है, इसलिए m कितना हो जाएगा? n हो जाएगा m 4 है, तो कुछ गलत किया गया, m minus n 3 है, तो m हो जाएगा 3 प्लस n, ओ सही है, 3 प्लस 4 7, m into n फिर से कितना 20 है, ठीक है। तो ऐसे करके ये दो मेथड से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आप कैसे भी सोच सकते हैं इस क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।